प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली वीडियो में नेतृत्व का अर्थ और परिभाषा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी में नेतृत्व की प्रकृति या विशेषता नेचर ऑफ लीडरशिप कौन कौन सी हो सकती है, नेतृत्व की क्या क्या विशेषता है, नेतृत्व की प्रकृति को भली प्रकार से समझने के लिए इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। अब विशेषताएं कौन कौन सी है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विशेषता है 1 से लेकर 10, उनका हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विशेषता है नेतृत्व की, वह है व्यक्तिगत गुण, पर्सनल क्वालिटी और एबिलिटी। नेतृत्व की प्रथम विशेषता यह है कि एक व्यक्तिगत गुण है, एक नायक का भौतिक गुण नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक गुण, क्वालिटी ऑफ बिहेवियर है, जिससे वह दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है अथवा उनका मार्गदर्शन करता है। बर्नार्ड ने इसे लिखा है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों का मार्गदर्शन करता है। इस तरह कुंज तथा ओडोनेल ने भी इसे लोगों को प्रभावित करने की योग्यता ही कहा है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये व्यक्तिगत गुण है, पर्सनल क्वालिटी या एबिलिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यवहारिक गुण है जिसमें दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है। इसी तरह से दूसरी विशेषता है नेतृत्व कार्य करने पर निर्भर है, लीडरशिप डिपेंड्स ऑन डूइंग। कैसे है, नेतृत्व का एक गुण है कि नेतृत्व कार्य करने पर निर्भर है, किंतु जब तक इस गुण को उपयोग में नहीं लिया जाता तब तक नेतृत्व के गुण का कोई लाभ नहीं होता है। एक विद्वान है किथ डेविस कहते हैं कि नेतृत्व क्षमता रखना नेतृत्व नहीं है, बल्कि नेतृत्व का कार्य करना नेतृत्व है। ओके, क्या कहा है किथ डेविस ने? नेतृत्व क्षमता रखना नेतृत्व लीडरशिप नहीं है, बल्कि नेतृत्व का कार्य करना नेतृत्व है, लीडरशिप है। इस प्रकार तीसरी जो विशेषता है नेतृत्व की, लीडरशिप की, वह है नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है, लीडरशिप एबिलिटी टू डेवलप एंड अचीव्ड। इसका मतलब ये है कि कुछ भ्रांति ऐसी रही है कि नायक पैदा नहीं है, नायक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ओके, क्या भ्रांति है? कुछ ऐसी बातें हैं जो कहा जाता है कि नायक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। नायक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। किंतु आज इस धारणा का कोई महत्व नहीं है। अब नेतृत्व यानी लीडरशिप क्षमता का व्यवस्थित विकास किया जाता है। लोग स्वतः ही नेतृत्व क्षमता का विकास कर लेते हैं। ओके, तो इस धारणा थी, उसको नकार दिया गया है। इसमें क्या होता है, अब नेतृत्व क्षमता का व्यवस्थित विकास किया जाता है। लोग स्वतः ही भी नेतृत्व क्षमता का विकास कर लेते हैं। प्रोफेसर रोज तथा हेनरी कहते हैं कि नेतृत्व क्षमता का जन्म लेती है, नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है तथा इसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर रोज एंड हेनरी कहते हैं नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है तथा इसे प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट विशेषता है अनुयायी यानी फॉलोअर्स। का मतलब है प्रत्येक सिक्के का दूसरा पहलू ये भी होता है कि प्रत्येक सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार नेतृत्व का दूसरा पहलू उसके अनुयायी है। अनुयायी यानी फॉलोअर्स के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता। अतः नेतृत्व के लिए अनुयायियों का यानी फॉलोअर्स का समूह अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग या गाइडिंग। इसका मतलब ये है कि नेतृत्व यानी लीडरशिप
अन्य लोगों को प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला है। नायक इस कला के द्वारा अपने अनुयायियों को यानी फॉलोअर्स या अधीनस्थ को इस प्रकार प्रभावित करता है यानी इन्फ्लुएंस करता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है यानी उनका मार्गदर्शन करता है कि वे स्वेच्छा से नायक की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए तत्पर हो जाए। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत ये होता है कि नायक इस कला के द्वारा अपने अनुयायियों या अधीनस्थ को, कौन सी कला? नेतृत्व की कला के द्वारा अपने अनुयायियों या अधीनस्थ को इस प्रकार प्रभावित करता है या मार्गदर्शन करता है कि वे स्वेच्छा से, कौन स्वेच्छा यानी किसकी इच्छा से? यानी फॉलोअर्स की इच्छा, जो अनुयायी है इच्छा से नायक की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए तत्पर हो जाए। इस प्रकार नायक वे नहीं जो कर्मचारी पर अपनी इच्छा को थोपता है तथा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य करता है। वास्तविक नायक सदैव दूसरे को स्वेच्छा या उत्साहपूर्वक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि नायक वे नहीं जो कर्मचारी पर अपनी इच्छा को थोपता है तथा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य करता है। वास्तविक नायक सदैव दूसरे को स्वेच्छा व उत्साहपूर्वक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट, गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर रूप से चलती रहती है। जब तक व्यक्तियों का समूह या संगठन मौजूद रहता है तब तक नेतृत्व की प्रक्रिया भी चलती ही रहती है। तो इस प्रकार नेतृत्व क्या है? गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट है सकारात्मक व नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अंतर्गत ये कि नेतृत्व सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। फिर है औपचारिक एवं अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नेतृत्व की एक विशेषता ये भी है कि ये औपचारिक यानी फॉर्मल एवं अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल दोनों की रूप में पाया जाता है। संस्था का प्रबंधक यानी मैनेजर औपचारिक नायक तो हो सकता है, किंतु वे कभी कभी अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल रूप में भी अपने समूह या अधीनस्थों का नेतृत्व करता है। तो ये औपचारिक व अनौपचारिक ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है लक्ष्य प्रदान। नेतृत्व लक्ष्य प्रदान होता है। प्रत्येक नायक सामूहिक व व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी अपने अनुयायी यानी फॉलोअर्स या अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करता है अथवा उनका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो नेतृत्व लक्ष्य प्रदान होता है। प्रत्येक नायक सामूहिक व व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही अपने अनुयायी ही या अधीनस्थ के व्यवहार को प्रभावित करता है अथवा उनका मार्गदर्शन करता है। लास्ट है सभी प्रबंधक नायक नहीं होते हैं। ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर। नेतृत्व की अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सभी प्रबंधक नायक नहीं होते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि नेतृत्व एवं प्रबंध में अंतर होता है। किस में डिफरेंस होता है? लीडरशिप और मैनेजमेंट में अंतर होता है। प्रबंधक दूसरे से कार्य करवाता है। प्रबंधक क्या करता है? दूसरे से कार्य करवाता है। इसके लिए उसके पास औपचारिक अधिकार होते हैं, जबकि नायक नेतृत्व के द्वारा लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित या प्रभावित करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रबंध और नेतृत्व के बारे में जो अंतर है, अंतरों का कारण है, एक नहीं हो सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें प्रबंध और नेतृत्व के जो अंतर है के कारण कौन कौन से हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो हमने यहाँ पे नेतृत्व की जो विशेषताएं है 1 से लेकर 10, इसके अलावा 1-2 विशेषताएं इसमें ये हो सकती है कि ये क्या है? अनुकरणीय आचरण है। नेतृत्व की सफलता नायक के आचरण पर निर्भर करती है, अतः नायक का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे उसके अनुयायी अपना सके। तो इस प्रकार हमने जाना नेतृत्व की विशेषताएं या प्रकृति। थैंक यू।